बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश विद सुहाना। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि मोस्ट इजी और मोस्ट सिंपल टेंस है तमाम टेंसेस में। अगर आपने एक और जो हमारी सीरीज़ है टेंसेस की, उसमें पास्ट के टेंसेस नहीं देखे तो आप ज़रूर अपनी इस चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में सारी सीक्वेंस से पड़ी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन आज का। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले जनाब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाजमी इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए जी पढ़ते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो हमारी उर्दू में जो फॉर्मेशन होती है, उर्दू में जो रिकॉग्निशन होती है, वो कैसे होती है। जहाँ मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखा देती हूँ कि सबसे पहले जब भी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है तो उसमें हमारे पास उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो है सबसे पहले ता है, ती है और ते हैं वगैरह। ठीक है जी, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में ता है, ती है या ते हैं हो तो वो मस्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। अब सेकंड हमारा स्टेप ये आता है कि हमने उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना है तो हाउ वी विल ट्रांसलेट इट। आपको अच्छी तरह पता है जब भी हम मैथ्स करते हैं, आपका कोई भी ग्रामर रूल होता है या कोई भी अलजबरा है, उसमें आप कोई ना कोई अपना फार्मूला यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे a² + b², a + b होल स्क्वायर, ये आपके फार्मूलाज हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं टेंसेस को सॉल्व करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो हमारा फार्मूला है या जो फॉर्मेशन है वो ये आपके सामने है। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, उसके बाद वर्ब भी होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस हमारी वर्ब की जो फॉर्म्स है वो चेंज होती रहती हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहता है। तो इसी तरह हम भी यहाँ पे देखेंगे, इस टेंस को हम मोस्ट इजी टेंस कहते हैं एंड मोस्ट सिंपल हम टेंस कहते हैं। अभी हम जो है ये सिंपल टेंस को जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, हमारा सिंपल टेंस है। अब एक चीज़ यहाँ पे और जो मिसिंग है वो ये है एस और ई एस का इजाफा। ठीक है जी, हमारे पास एस और ई एस का इजाफा मस्ट होता है यहाँ पे। और एस और ई एस का वर्ब के साथ इजाफा हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर होने का क्या मतलब है, सिंगल होने का क्या मतलब है। सिंगल होने का बच्चों मतलब ये है, कोई भी आप कह लें कि प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, हमारे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं अगर मैं आपको कहूँ तो। ठीक है जी, प्रोनाउंस, उसके अलावा हमारे पास नाउन्स भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन्स भी हो सकते हैं। प्रोनाउंस में दे, वी, आई, यू। ठीक है, ये सारे आपके प्लूरल्स हैं सिवाय इसके। उसके बाद ही, शी, ये आपके सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। ठीक है जी, और बाकी जो हैं आपके ये तमाम आपके प्लूरल प्रोनाउंस हैं। तो इसके साथ हमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं करना। ठीक है, आगे चलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। अच्छा जी, ही गोज़ टू क्लब। ठीक है, वो क्लब जाता है। अब ही गोज़ टू क्लब अगर हम कह रहे हैं तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो फर्स्ट फॉर्म है गो, इसके साथ हमने ई एस का इजाफा कर दिया। ही गोज़ टू क्लब। ठीक है, टू क्लब जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम चलते हैं जी नेगेटिव की तरफ। ठीक है, नेगेटिव जो हमारा है सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ का इजाफा होता है, वो है डू और डज। एक्चुअली ये भी हमारा डू भी हमारा वर्ब ही है।
ठीक है। डू हमारा वर्ब है, इसके साथ हमने ईएस का इजाफा कर दिया। अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मिस हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, बी, हैज़, हैव, हैड, डिड, ठीक है। डिड जो है वो थर्ड फॉर्म है, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, डू, डिड और डन। शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, डज, डू, ठीक है जी। अब हम सिंपल जो हमारा टेंस है जो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट, उसमें हमारे पास डू और डज का यूज़ है। तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव को देख लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर भी मौजूद है हमारे पास और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी मौजूद है। लेकिन जब नेगेटिव की हम बात करते हैं तो नेगेटिव में बच्चों हमेशा नॉट का ठीक है, नेगेटिव मतलब नॉट। तो डू और डज इसमें हेल्पिंग वर्ब है। डू हमेशा आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा और डज हमेशा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ भी ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने एस और ईएस का इजाफा कर दिया था। लेकिन अगर यहाँ पर दे होता तो हम यहाँ पर कभी भी एस और ईएस का इजाफा नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ही है तो ही डज नॉट गो टू क्लब, ठीक है। डू के साथ हमने ये एस ई एस का इजाफा किया है, इसलिए गो के साथ अब हम एस और ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। इज़ इट क्लियर? अब हम चलते हैं जी इंट्रोगेटिव जो हम बनाते हैं, ठीक है, जो आपका सवालिया होता है इंट्रोगेटिव। उर्दू में तो इसकी पहचान होती है कि स्टार्ट में क्या होता है, ठीक है। उर्दू में हमारे पास पहचान होती है कि उसमें क्या होता है, स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में क्या होता है। तो अब आपने ये करना है कि जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ हमने ये किया कि सब्जेक्ट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा सब्जेक्ट की जगह आ गया और जो सब्जेक्ट है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब की जगह चला गया। बाकी हमारा सेंटेंस सेम है। यहाँ हमारे पास फुल स्टॉप आता है और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया है। सवालिया जुमले में क्वेश्चन मार्क मस्ट है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डू और डज हमने स्टार्ट में लिखना है। अब जब हमारा ही सिंगुलर है तो हमने डज लगा दिया। डज ही गो टू स्कूल, ठीक है जी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स हमने पढ़ लिए हैं, आगे हम चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे दोबारा देख लेना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू और डज। आपसे जब भी सवाल किया जाए फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी आती हैं, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देखें कि हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने यहाँ क्या किया, सब्जेक्ट की जगह हमने वी लिख दिया। हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल मैंने आपको बताया कि ये नाउन है। अब देखें कि ये जब हमारा प्लूरल है, ठीक है, वी हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने एस और ईएस का वर्ब के साथ इजाफा नहीं किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे वी डू नॉट, हमने डज नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो वी डू नॉट प्ले हॉकी, ठीक है जी। आगे देखें, इसका इंट्रोगेटिव अगर हम बनाएं तो वी के साथ हमने डू का यूज़ करना है, डज का यूज़ नहीं करना। डू वी प्ले हॉकी क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये भी इसी तरह से फार्मूला है, पॉजिटिव का ये फार्मूला है, ठीक है। पॉजिटिव में सब्जेक्ट वी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ईएस का इजाफा। नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट और वी1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब हम क्वेश्चन का बनाते हैं, यानी आपका जो इंट्रोगेटिव होता है, तो डू और डज स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये देखें, ये कुछ हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क के कुछ जो हैं सेंटेंसेस हैं, आप इनको देख लें। हिज वाइफ सेट्स द टेबल। अब इसको जब हम नेगेटिव करेंगे तो हिज वाइफ
एक ही वाइफ है उसकी। हिज वाइफ हम करेंगे, हिज वाइफ के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज़ नॉट का यूज़ करेंगे। हिज वाइफ डज़ नॉट सेट द टेबल। इसी का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसी का जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब की जगह। अब ये हिज वाइफ पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। डज़ हिज वाइफ सेट द टेबल, क्या उसकी वाइफ ने, क्या उसकी बीवी ने टेबल सेट किया है। आई लाइक फ्रूट्स, पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए अब नेगेटिव बनाएंगे, आई डोंट लाइक फ्रूट्स, ठीक है। आई के साथ डू का यूज़ होगा, ठीक है। भले ही ये सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे डू का यूज़ होगा। आई डू नॉट लाइक फ्रूट्स, क्वेश्चन बनाएं, डू आई लाइक फ्रूट्स। अब ये सारी आपके सामने क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको पढ़ें ध्यान से, गौर से, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए ओपन हैंड है, आप कोई भी कमेंट करें यहाँ पे। मज़ीद आपको कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लाजमी बताएं, लाजमी से शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।